हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये लाया क्यों गया? तो विधायिका को और सशक्त करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। क्यों लाया गया इस अधिनियम को? विधायिका को और अधिक सशक्त यानी मजबूत बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। और इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान थे। पहला प्रावधान था गवर्नर जनरल की विधायिका और प्रशासनिक शक्तियों को अलग कर दिया गया। पहला प्रावधान गवर्नर जनरल की विधायिका एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की विधायिका एवं प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। ये पहला प्रावधान था। ठीक। उसके बाद में विधान परिषद, गवर्नर जनरल की विधान परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि कर दी गई। गवर्नर जनरल की विधान परिषद में 6 नए सदस्यों की वृद्धि कर दी गई। ठीक। ये 6 नए सदस्य कौन कौन थे? ये 6 नए सदस्यों में पहला था आपका, 6 नए सदस्य कौन कौन से लोग थे? तो 6 नए सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, बंगाल के मुख्य न्यायाधीश और कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश, ये 2 लोग हो गए। इसके अलावा और बंगाल, इसके अलावा बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा, बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधि शामिल किए गए। एक एक प्रतिनिधि शामिल किए गए। ठीक। अब टोटल सदस्य कितने हो गए? कुल सदस्यों की संख्या 6 पहले थे और 6 अब हो गए। कुल सदस्य विधान परिषद में गवर्नर जनरल की परिषद में कितने हो गए? 12 सदस्य। ठीक। जब इन कार्यों को अलग किया गया तब कितने सदस्य संख्या थी? 6 सदस्य। और 6 नए सदस्यों को जोड़ दिया गया तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 12 सदस्य हो गए। ठीक। इसके बाद में कार्यकारिणी परिषद के कानूनी सदस्य को, इसके बाद जो अगला परिवर्तन किया गया, कानूनी सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। कानूनी सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। कानूनी सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। ठीक। उसके बाद में अगला जो परिवर्तन किया गया, पूर्ण सदस्य का दर्जा देने के बाद जो अगला परिवर्तन किया गया, इसमें संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई।
संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। विधान परिषद की स्थापना की गई जो आगे चलकर लघु संसद का रूप ली। किसका? लघु संसद का रूप ली, यानी छोटी सी संसद, लघु संसद का रूप ली। ठीक, चलिए ये सारे परिवर्तन किए गए किसमें? चार्टर अधिनियम 1853 में। पहला परिवर्तन है गवर्नर जनरल की विधायिका और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। जब विधायिका और प्रशासनिक शक्तियों को अलग किया गया तब सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6 थी। ठीक, उसके बाद में 6 और नए सदस्यों को जोड़ा गया। उन 6 नए सदस्यों में पहला कौन था? कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बंगाल उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और दूसरा कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश। उसके बाद में बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा प्रांत के एक एक प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। तो टोटल कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। और जो गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य था उसको पूर्ण सदस्य की यानी पूर्ण सदस्यता नहीं दी गई थी। उसकी सदस्यता क्या थी? सिर्फ सलाह के रूप में थी, बाध्यकारी नहीं थी। उसकी बात तो उसको क्या किया गया? पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया और इस तरह से कुल सदस्यों की संख्या 12 हो गई। ठीक, संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। यही विधान परिषद आगे चल करके लघु संसद के रूप में विकसित हुई। चलिए 2-3 पॉइंट्स और हैं, उसको नोट करते हैं। इसके बाद में अगला है 4 हो गया, 5 उसके बाद अगला नंबर जो भी है, 5 के बाद 6 हो गया। इसके बाद अगला नंबर है निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या। निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक, उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें बस ये पहला वाला इम्पोर्टेंट था कि प्रशासनिक और विधायिक कार्यों को अलग किया गया, और दूसरा इम्पोर्टेंट था कि 6 नए सदस्य कौन कौन से लोग शामिल, और ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि सरकारी सेवाओं में ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट है इस चार्टर अधिनियम का। सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के सभी सरकारी पदों के लिए सभी पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरना। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने का प्रावधान किया गया।
यानी पहले नामजदगी का सिद्धांत समझ लेते हैं क्या होता है। नामजदगी का मतलब है अगर किसी का पिता चौकीदार है, हवलदार है, ठीक, और थानेदार है, जो भी पद पे है, भारतीय है, और अगर वो जब रिटायर होता था तो वो अपना नाम, मतलब जिसका नाम वो कंपनी को लिख करके दे देता था कि मेरे बाद मेरी जगह पे मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरा भाई, जिसका नाम देता था उसको कंपनी क्या करती थी, उसके क्रेडिट पर उसको रख लेती थी। लेकिन अब क्या किया गया, 1853 में कंपनी ने इस नामजदगी को समाप्त किया और कहा कि अब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से हम क्या करेंगे, पदों को भरेंगे, नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त करते हैं। ठीक, पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। यानी पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। पहली बार सिविल सेवाओं में, पहली बार सिविल सेवाओं में पहली बार सिविल सेवाओं में शामिल भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। इससे पहले भारतीय नहीं शामिल होते थे। 1853 के अधिनियम में पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो था आपका चार्टर नियम 1853। तो आज हमारा समाप्त हुआ कंपनी के अधीन जितने भी अधिनियम थे। अब पढ़ेंगे हम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अधिनियम। तो हमारा पहला अधिनियम जो आएगा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत 1858 का अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम 1858। यानी जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने क्या किया, कंपनी के हाथों से प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और उस नियमों को बनाना शुरू किया। तो हम उसको उसमें पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।